नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और बुधवार का दिन है। आज सुबह 10:25 तक वज्र योग रहेगा, उसके बाद सिद्धि योग लग जाएगा। साथ ही आज सुबह 7:58 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 20 जुलाई की सुबह 5:36 से सुबह 10:55 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 27 जुलाई की देर रात 1:28 से अगली सुबह 5:27 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अगस्त की दोपहर बाद 3:38 से दोपहर बाद 3:42 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 18 अगस्त की सुबह 6:22 से सुबह 8:40 तक और एक बार फिर सुबह 10:56 से दोपहर बाद 3:34 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 19 अगस्त की सुबह 5:52 से सुबह 10:22 तक और एक बार फिर दोपहर 12:42 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 16 अगस्त की दोपहर बाद 3:38 से दोपहर बाद 3:42 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:35 पर शुरू हुआ था और सुबह 7:51 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 20 अगस्त की रात 12:22 से देर रात 1:06 तक और एक बार फिर देर रात 3:20 से अगली सुबह 5:53 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 4:55 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, कर्क, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:27 से दोपहर 2:10 तक। मुंबई दोपहर 12:44 से दोपहर 2:23 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:28 से दोपहर 2:13 तक। लखनऊ दोपहर 12:12 से दोपहर 1:54 तक। भोपाल दोपहर 12:26 से दोपहर 2:06 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:42 से
दोपहर 1:22 तक, अहमदाबाद दोपहर 12:45 से दोपहर 2:25 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 12:14 से दोपहर 1:50 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज परिवार वालों की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आज आपके भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। छात्र आज कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण मामले पर कुछ खास लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। शाम को परिवार के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने जाएंगे। सेहत के लिहाज से आज आप तंदुरुस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आज आपके विरोधी भी आपके काम की सराहना करेंगे। आज आप अपनी बुद्धिमत्ता से सब काम संभाल लेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को सहयोगियों से मदद मिलेगी, जिससे आपका कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। आज आपको बिजनेस के सिलसिले में राज्य से बाहर जाना पड़ सकता है। इस राशि के छात्रों के अंदर कंपटीशन के प्रति जागरूकता पैदा होगी। आज किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिलेगा। बच्चों से संबंधित आपको कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। आज अचानक धन लाभ होने से घर वालों के साथ पार्टी करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आज रुका हुआ धन वापस मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। आज आप सामाजिक कार्यों में सहयोग देने की सोचेंगे। व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ऑफिस के काम में आज आपके सामने कई चुनौतियां भी आएंगी। धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता के आसार खुलेंगे। किसी जरूरी काम से की गई यात्रा सुखद रहेगी। इस राशि के आर्ट्स स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई में शिक्षकों से मदद मिलेगी। लवमेट के साथ कहीं घूमने जाएंगे। छात्रों को आज सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज ऑफिस में सहयोगी आपके विचारों से प्रभावित होंगे, लेकिन दूसरों के कामों में दखल देने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी आज आपको खुशियां देंगे। आज कार्यों में माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके काम समय से पूरे हो जाएंगे। आज किसी से बातचीत करते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों के साथ शाम को अच्छा समय बीतेगा। बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में आप किसी से विचार विमर्श करेंगे। आज खाली समय न गंवाकर कुछ न कुछ काम करते रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। अचानक हुए धन लाभ से आज आप अपनी जरूरत का सामान खरीदेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पार्टी में कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल होगी। समाज में आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ऑफिस में पदोन्नति के साथ साथ इंक्रीमेंट मिलने से आप काफ़ी उत्साहित होंगे। लवमेट्स के में आप चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आया है। आज कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। आपके मन में किसी व्यक्ति की मदद करने का भाव आएगा। कुछ लोग आपके खिलाफ प्लानिंग कर सकते हैं। आपको ऐसे लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी।
आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। माता पिता के साथ किसी धार्मिक कार्य की योजना बनाएंगे। आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ कुछ खुशी के पल बिताएंगे। आज आप घर की जरूरत का सामान लेने मार्केट जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्लान बनाएंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग मिलने से आपको खुशी होगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है। घर पर अचानक कोई दोस्त आपसे मिलने आएंगे। उनके साथ किसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। इस राशि के लवमेट्स के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। संतान को सफलता मिलने से आपकी खुशी में इजाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आपको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। कार्यस्थल पर दूसरे लोगों से वाद विवाद की स्थिति बनने की संभावना है। आपको किसी से भी बिना वजह उलझने से बचना चाहिए। परिवार वालों के साथ आज आप किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बनाएंगे। आज कोई नया कार्य सीखने का मौका मिलेगा जिससे भविष्य में आपको फायदा होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आज आपको सफलता प्राप्त होगी। माता के स्वास्थ्य में पहले की अपेक्षा सुधार आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आज ऑफिस में आपके कार्य परफॉर्मेंस की तारीफ होगी। आज किसी मामले में आपका प्रस्ताव अंतिम निर्णायक साबित होगा। इस राशि के कॉमर्स स्टूडेंट्स को अपने साथियों से सहयोग प्राप्त होगा, जिससे किसी विषय में आ रही समस्या आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। समाज में आपके कार्यों की चर्चा होगी। आपके व्यवहार से लोग खुश होंगे। व्यापार के क्षेत्र में दूसरे लोगों से संपर्क करना फायदेमंद होगा। किसी खास मामले को लेकर आपकी सोच बदलेगी। जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आज रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। बच्चों के किसी मामले को लेकर आप असहमत हो सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को आज शिक्षक की तरफ से विशेष मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे उनका भविष्य उज्जवल बनेगा। घर पर किसी मांगलिक कार्यक्रम को आयोजित कराने के बारे में सोचेंगे, विचार बनाएंगे, जिससे घर में खुशहाली आएगी। रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो कोई पार्टनरशिप के लिए साझेदार आज मिल सकता है। आज घर पर अविवाहित लोगों के विवाह की चर्चा होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उमंग से भरा रहेगा। आज आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग करेंगे। किसी खास मामले में अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी आपको मिलेगी। आज परिवार वालों के साथ आप खुशनुमा पल बिताएंगे, जिससे रिश्तों में नज़दीकियां बढ़ेंगी। पुराने दोस्तों से मुलाकात होने की संभावना है। आज आपकी छवि उभर कर सामने आएगी। आज आपके आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी। आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आपको किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज अचानक आय के रास्ते मिलेंगे, जिसका लाभ उठाने में आप सफल होंगे। आज आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे, जिससे आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। किसी काम के लिए कोई बड़ा फैसला लेने में आप जीवन साथी की सहायता लेंगे। इस राशि के बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। आज आपको कोई ऐसी बात पता चलेगी जिसे जानकर आप सरप्राइज महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही समस्याएं समाप्त होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज पानी पीकर काम शुरू करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज किसी मेहमान के आने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। मूलांक 2 वकीलों को आज किसी पुराने क्लाइंट के जरिए कुछ नए क्लाइंट्स का केस मिल सकता है। मूलांक 3 मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को आज अपने सीनियर से किसी प्रैक्टिकल में मदद मिलेगी।
मूलांक 4, सजावट का कारोबार कर रहे लोगों का कारोबार अच्छा चलेगा, अचानक धन लाभ होगा। मूलांक 5, आज आपको ऑनलाइन कोई बड़ा ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। मूलांक 6, आज ऑफिस में आपके सहयोगी किसी महत्वपूर्ण काम में आपकी मदद लेंगे। मूलांक 7, घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर आज आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। मूलांक 8, ग्रोसरी का कारोबार कर रहे लोगों का कारोबार अच्छा चलेगा, व्यापार की गति बढ़ाने का प्लान बनाएंगे। मूलांक 9, आज आपको बाजार में अपने पर्स का, वॉलेट का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पति पत्नी के कमरे में हाथी का जोड़ा रखने के बारे में। आजकल कई दिनों से हम हाथी के और हाथी के जोड़े के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बेडरूम, शयन कक्ष में हाथी की मूर्ति रखने से पति पत्नी के बीच प्यार तथा सम्मान बढ़ता है। शयन कक्ष के अलावा तिजोरी के दरवाजे पर भी सूंड उठाए हुए 2 हाथियों के बीच माँ लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर लगानी चाहिए और उस तिजोरी के वाले कमरे में क्रीम या ऑफ वाइट कलर कराएं तो ज़्यादा अच्छा है, वरना कोई और कलर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इससे एटमॉस्फेयर बेटर हो जाता है। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा आर्थिक संकटों से बचने के लिए हाथी के पांव के नीचे की मिट्टी को कुएं में डालें, लेकिन अगर आप अपनी याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं तो उस मिट्टी को घी और पानी से सानकर 6 गोलियां बना लें, उसमें सिंदूर लगाकर एक डिब्बी में रखकर अपने कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा में छुपा कर रख दें। अगर आप अपने दुश्मनों पर विजय पाना चाहते हैं, बिना लड़ाई झगड़े के सब सुलझाना चाहते हैं, तो आपको हाथी के महावत को अंकुश दान करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा पति पत्नी के कमरे में हाथी का जोड़ा रखने के बारे में और अन्य परिस्थितियों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की विशेष बात, श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि बुधवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज पूरा दिन पार कर भोर 4:31 तक रहेगी। आज सुबह 10:25 तक वज्र योग रहेगा, उसके बाद सिद्धि योग लग जाएगा। वज्र का अर्थ होता है कठोर। इस योग के दौरान वाहन और सोना और कपड़ा खरीदना अच्छा नहीं माना जाता। वहीं सिद्धि योग की बात करें तो ये योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बड़ा उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही आज सुबह 7:58 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। पुष्य नक्षत्र की चर्चा तो आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे आश्लेषा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। इसी के अनुसार कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है। साथ ही आश्लेषा नक्षत्र की राशि कर्क है। वनस्पतियों में आश्लेषा नक्षत्र का संबंध नागकेसर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन नागकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही आज के दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप नागकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्तियों या लकड़ी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। इस नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और बुध का संबंध हमारी बिजनेस, हमारी वाणी आदि से है और आज बुधवार का दिन भी है। लिहाजा अगर आपको बिजनेस संबंधी कोई परेशानी आ रही हो तो उसे दूर करने के लिए आज के दिन आपको बुध के उपाय जरूर करने चाहिए। इसके अलावा पारिवारिक रिश्तों से नाराज़गी दूर करने के लिए, लोगों को अपनी बातों से, अपने विचारों से प्रभावित करने के लिए, अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए, जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, अपनी संतान के अंदर बिजनेस की समझ डेवलप करने के लिए, अपना विवेक जागृत करने के लिए, बहन के साथ रिश्तों में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए, जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए, घर की सुख समृद्धि में इजाफा करने के लिए, बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए, जीवन में सुगमता बनाए रखने के लिए और अपने कार्यों में आ रही परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे।
अगर आप अपने पारिवारिक रिश्तों से नाराज़गी को दूर करना चाहते हैं और रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकालकर अलग रखनी चाहिए। उसके 3 हिस्से करने चाहिए। अब उन 3 हिस्सों में से पहला हिस्सा गाय को, दूसरा हिस्सा कौवे को और तीसरा हिस्सा कुत्ते को खाने के लिए दीजिए। अब सवाल यह है, इनमें पहला हिस्सा कौन सा है, दूसरा हिस्सा कौन सा है और तीसरा हिस्सा कौन सा है? दैट्स वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। भाई, जो आप हाथ से पहला उठाएं वो पहला है, जो उसके बाद उठाएं वो दूसरा है और जो बच जाए वो तीसरा है। आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक रिश्तों में नाराजगी दूर होगी और आपके रिश्ते बेहतर होंगे। अगर लोग जल्दी से आपकी बातों से प्रभावित नहीं हो पाते हैं तो लोगों को अपनी बातों से, अपने विचारों से प्रभावित करने के लिए आज के दिन आपको किसी किन्नर को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और साथ ही उसे हरे रंग के वस्त्र गिफ्ट करने चाहिए। आज के दिन किन्नर को हरे रंग के कपड़े गिफ्ट करने से दूसरे लोग आपकी बातों से, आपके विचारों से जल्द ही प्रभावित होंगे। अगर आप अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको माँ दुर्गा के इस विशेष मंत्र का 108 बार यानी 1 माला जप करना चाहिए। मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, यानी कि आप फिट एंड फाइन बने रहेंगे। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्थिति चल रही है तो उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद नागकेसर के पेड़ या पौधे को प्रणाम करना चाहिए, साथ ही उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं आसपास नागकेसर का पेड़ न मिले तो इंटरनेट से नागकेसर की फ़ोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर लें। यहाँ ध्यान रहे कि फ़ोटो में नागकेसर के पेड़ पर फूल जरूर लगे होने चाहिए, यानी वो पेड़ हरा भरा होना चाहिए। अगर आपकी संतान अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहती है या आप उसके बिजनेस खुलवाना चाहते हैं लेकिन उसमें बिजनेस की इतनी समझ अभी डेवलप नहीं हो पाई है तो अपने संतान के अंदर वो समझ डेवलप करने के लिए आज के दिन आपको साफ शुद्ध मिट्टी लेकर उस मिट्टी को पानी की सहायता से गाढ़ा करके उससे 27 छोटी छोटी गोलियां बनाइए, उन्हें अच्छे से सुखाइए। अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिनों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवा दीजिए। इस प्रकार ये उपाय करने से आपकी संतान के अंदर जल्दी ही बिजनेस की समझ डेवलप होगी। अगर आपका विवेक कुछ कम हो गया है, आप अच्छे बुरे की परख नहीं कर पा रहे हैं तो आज के दिन आपको नाग देवता की तस्वीर के आगे अपना सिर झुकाना चाहिए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। साथ ही माँ दुर्गा के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज के दिन ऐसा करने से आपका विवेक जागृत होगा और आपके अंदर अच्छे बुरे की परख आएगी। अगर बहनों के साथ आपके रिश्ते में कुछ समस्या आ गई है और आप अपने रिश्तों को फिर से ठीक करना चाहते हैं तो बहन के साथ रिश्तों को ठीक करने के लिए आज के दिन आपको 5 पीले रंग की कौड़ियाँ लेनी चाहिए। अब उन कौड़ियों को एक स्थान पर इकट्ठा करके जलाना चाहिए। बाद में कौड़ियाँ जलने के बाद बची हुई राख को किसी एकांत स्थान पर रखाइए। आज के दिन ऐसा करने से बहन के साथ रिश्तों में आ रही समस्या जल्द ही दूर होगी और रिश्ते ठीक हो जाएंगे। अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोर टुकड़ा लेना चाहिए और उस टुकड़े के बीच में एक छोटा सा छेद करवाना चाहिए। अब उस छेद में एक सफ़ेद रंग का धागा पिरोइए और उस तांबे के टुकड़े को अपने गले में धारण कीजिए। आज के दिन गले में तांबे का टुकड़ा धारण करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको पंसारी की दुकान से एक नागकेसर का सूखा फूल लेना चाहिए और उसे अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। अब उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार पूजा के बाद उस फूल को एक कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। आज के दिन ये उपाय करने से आपके घर की सुख समृद्धि में इजाफा होगा। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आप थोड़े से हरे मोटे मूंग लीजिए और उन्हें माँ दुर्गा के मंदिर में रख दीजिए। आप देवी माँ को चढ़ाए उन मूंग में से आधे मूंग लेकर घर वापस आ जाएं और उन्हें अपने पास या अपनी अलमारी में रख लें। 27 दिनों तक उन मूंग को ऐसे ही रखा रहने दें। 27वें दिन के बाद आप उन्हें यूज में ले सकते हैं। अगर आपके कार्यों में एक के बाद एक परेशानी आती जा रही है तो उन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर हरी घास लेनी चाहिए और किसी गौशाला में दान करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कार्यों में आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने जीवन में सुगमता बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको देवी माँ के इस मंत्र का 5 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुगमता बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज वज्र योग, सिद्ध योग और आश्लेषा नक्षत्र के बारे में। आश्लेषा नक्षत्र के दौरान शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इसके अलावा कल यानी कि 20 जुलाई को श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाने का विधान है। कहते हैं हरियाली तीज एक के बाद एक त्योहारों के आगमन का दिन है। हरियाली तीज के बाद से भारतवर्ष के लगभग सभी बड़े त्यौहार आने शुरू हो जाते हैं। इसे मधुश्रवा तृतीया या छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं कि हरियाली तीज के बाद ही रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और नवरात्र आदि बड़े त्यौहार आते हैं, जिससे भारतवर्ष की छटा में 4 चांद लग जाते हैं और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं। यहाँ आपको महत्वपूर्ण बात ये बतानी है कि हरियाली तीज से एक दिन पहले माँ बाप के द्वारा अपनी विवाहित लड़कियों के घर श्रृंगार की चीज़ें, कपड़े, फल, मिठाई आदि दिए जाते हैं। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। अतः आज आप अपनी बिटिया के घर ये सारा सामान भेजना मत भूलिएगा। हरियाली तीज के बारे में विस्तृत चर्चा हम कल यानी 20 जुलाई को ही करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, ब्यूटी पार्लर का कारोबार कर रही महिलाओं को आज अधिक लाभ होने की संभावना है। B, आज अपने माता पिता की कही बात को जरूर सुने, जिससे आपके कई काम आसान हो जाएंगे। C, दाम्पत्य रिश्ते में चली आ रही अनबन आज समाप्त होगी, जिससे आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। D, आज आप वाहन खरीदने का विचार अपने परिवार वालों के साथ बना सकते हैं। E, जॉब पाने के लिए प्रयासरत युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। F, राजनीति के क्षेत्र में रुचि लेने वाले लोग आज कुछ नए लोगों से जुड़ेंगे। G, आज आप ऑफिस में अपने काम पर ध्यान दें, फालतू के तर्क वितर्क में पड़ने से बचें। H, आज अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए आपके पास अच्छा अवसर है। I, लॉ कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। किसी अनुभवी वकील से कुछ सीखने को मिलेगा। J, आज आपको मनपसंद रेस्टोरेंट में डिनर पर जाने का अवसर मिलेगा। K, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के फॉलोअर्स में वृद्धि होगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा। L, आज अधिक काम की वजह से आलस्य बना रहेगा, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। M, नव विवाहित दंपति जीवन साथी से अपने मन की बात शेयर करेंगे, आप उनकी बात को जरूर समझेंगे। N, शिक्षक आज छात्रों को किसी प्रैक्टिकल को समझाने में सफल होंगे। O,
ट्रांसपोर्ट का कारोबार कर रहे लोगों का कारोबार अच्छा चलेगा, दिन लाभदायक रहेगा। पी, आज किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में अपने भाई की सलाह ले सकते हैं। क्यू, बड़ों के प्यार और स्नेह से घर का माहौल खुशी से भरा रहने वाला है। आर, आज आपकी कोई चल रही EMI पूरी हो जाएगी, कोई नया सामान खरीदने का मन बना सकते हैं। एस, माताओं को अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। टी, कोई नया कोर्स ज्वाइन करने का मन बना रहे लोग आज अपने किसी बड़े से राय लेंगे। यू, दाम्पत्य रिश्ते में आज आपको कोई खुशखबरी मिलेगी जिससे पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। वी, फ्रूट्स का कारोबार कर रहे लोगों को आज अच्छा मुनाफा होगा, आज घर मिठाई लेकर जाएंगे। डब्ल्यू, विद्यार्थियों को अपने पुराने टॉपिक को रिवाइज करते रहना चाहिए। एक्स, आज ऑफिस में बॉस आपको नए काम की जिम्मेदारी दे सकते हैं। वाई, सोशल मीडिया पर लोग आज आपकी किसी फोटो को ज़्यादा पसंद करेंगे। जेड, आज घर खरीदने का विचार अपने परिवार वालों के साथ बैठकर कर सकते हैं। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं भगवान शिव के भवनाथ शिव मंदिर के दर्शन। भगवान शिव का ये मंदिर, पुरातन मंदिर, गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव प्रत्येक शिवरात्रि पर स्वयं विचरण करने आते हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती इस स्थान पर विचरण कर रहे थे, तभी उनका ईश्वरीय वस्त्र यहाँ एक कुंड में गिर गया। हर शिवरात्रि पर यहाँ नागा साधु बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, इसीलिए शिव के भक्तों में इस स्थान की काफ़ी मान्यता है। तो आप भी कीजिए इस प्राचीन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा के बारे में। हथेली में सूर्य रेखा भाग्य रेखा के समानांतर होती है। इस रेखा को रवि रेखा, तेजस्वी रेखा या प्रतिभा रेखा भी कहा जाता है। सूर्य रेखा व्यक्ति के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश और ऐश्वर्य की खुली किताब होती है। ये रेखा व्यक्ति की कलात्मक प्रतिभा तथा उसकी रुचि के बारे में दर्शाती है। कहते हैं सूर्य रेखा के अभाव में हाथ में पड़ी शुभ भाग्य रेखा का भी कोई खास मूल्य नहीं होता। लेकिन अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा थोड़ी अविकसित हो और सूर्य रेखा ठीक ठाक भी हो तो वो व्यक्ति के लिए बड़ा ही शुभ संकेत देने वाली होती है। कुल मिला के सूर्य रेखा मनुष्य के भाग्य को बढ़ाने में मददगार होती है। हथेली में सूर्य रेखा कहीं से भी शुरू हो सकती है, लेकिन समाप्त हमेशा सूर्य पर्वत पर ही होती है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा सूर्य रेखा के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 19 जुलाई को श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में बैगन अथवा कटहरी का सेवन निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज का पूरा दिन पार करके भोर 4:31 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल का पूरा दिन पूरी रात पार करके अगली सुबह 5:23 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत रिंग 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 फट फट ठा ठा ए रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज कहीं जाने से पहले मीठा खाकर जाएं। सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।